श्रीदिव्यथर्वशीर्षम्। अब यहाँ अर्थ सहित दिव्य थर्वशीर्ष दिया जाता है। अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती पाठ का अंग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि सप्तशती स्तोत्र आरंभ करने से पहले इसका पाठ कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इस उद्देश्य से हम रात्रि सूत्र के बाद इसका समावेश करते हैं। आशा है जगदम्बा के उपासक इससे संतुष्ट होंगे। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, तुष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णुदेव, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य मैं हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाशादि का निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वो दैवी संपत्ति का लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार करते हैं। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वो कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। इन महालक्ष्मी को जानते हैं हम और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वो देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम का योनि ये कमलाई, वज्रपाणी इंद्र, ला गुहा हरिम, हा सा वर्ण, मातृस्वा वायु का, अब्रहा इंद्र ला, पुनः गुहा हरिम, सकल वर्ण और माया हिरिम। ये सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वो शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्व देव हैं।
वही ये आसुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वही ये सत्व रजतम हैं। वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी हैं। वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं। वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा ही प्रणाम करते हैं। वियत आकाश हा तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि रा शहीद अर्धचंद अंश अलंकृत जो देवी का बीज है वो सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म हिरिम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो नित्य आनंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही ये प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समर्थिभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी एवं माया हिरिम ब्रह्मशु काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही भक्त अर्थात आकार से युक्त, चा सूर्यमा अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण, उ और बिंदु अर्थात अनुसार से युक्त, मुम टंकार से तीसरा डाब, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डाब, वायु या वही अधर अर्थात ऐसे युक्त, यही और वृक्ष ये नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। मंत्र का अर्थ हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे शब्द रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, स्वरूपिणी चंडिके मां, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दणग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। रत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र प्रदान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ, मैं बार बार भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञा, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहती हैं। सब मंत्रों में सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा का स्थापन करता है वो सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्करण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है और प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से
वाक सिद्धि प्राप्त होती है और नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है और भम अस्त्रि अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वो महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार ये अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। प्रेम से बोलो।